हेलो बच्चों, ये आपको इट्स हैपन का थर्ड चैप्टर है द सेल्फिश जायंट। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। द जेंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल द एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। सेल्फिश जायंट का मतलब होता है एक मतलबी, एक खुदगर्ज। जाइंट माने होता है दानव। ये जो दानव है, ये इसका जो गार्डन है ये बहुत ही सुंदर, और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो उसको बहुत पसंद करते हैं, उस गार्डन को। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश built a high wall round his lovely garden। जो जाइंट था उसने सेल्फिश होने के कारण, क्योंकि वो सेल्फिश था, इसलिए उसने जो है अपने जो गार्डन था उसके सुंदर गार्डन के ऊपर चारों तरफ जो है एक वॉल खड़ी करती थी, ऊंची वॉल। Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer, till the giant experienced a change of heart। देखिए, बच्चे जब वहाँ उस गार्डन में नहीं आ रहे थे तो क्या हुआ, उसके उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ उन बच्चों के ना आने से। उस गार्डन में कभी भी स्प्रिंग और समर सीज़न आया ही नहीं। उस एक्सपीरियंस के कारण उसका जो है हार्ट में क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में आज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, प्रत्येक आफ्टरनून है दोपहर के बाद, एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, जब वो स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्लेइंग इन द जाइंट गार्डन्स। तो बच्चे क्या करते थे, वहाँ जाते थे उसके जाइंट्स के दानव के गार्डन में और वहाँ पर खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन। इट वॉज लार्ज लवली गार्डन, वो एक बहुत सुंदर बड़ा गार्डन था, और उसकी जो ग्रास थी वो भी ग्रीन थी और बहुत ही सॉफ्ट थी। Here and there over the grass stood beautiful flower like stars। और यहाँ वहाँ, here and there, यहाँ और वहाँ जो है उसकी ग्रास के ऊपर जो है बहुत सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए थे, ऐसे लगता थे जैसे स्टार लगे हों। And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blows of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit। देखिए क्या होता था कि वहाँ पर 12 जो थे आड़ू के पेड़ थे, जिनमें स्प्रिंग सीजन में क्या होता था, बोर आता था और छोटे छोटे फूल, मतलब बहुत सुंदर पिंक और सफ़ेद रंग के फ्लावर लगते थे उस पर। और जब ऑटम सीज़न आता था, जब आपका पतझड़ आता था, उस समय उसमें जो है जो फूलों से भरा रहता था। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड सिंग so sweetly that the children used to stop। अब क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पर बर्ड्स जो हैं पेड़ों पर बैठती हैं और सुंदर सुंदर गाना गाती हैं, तो द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप। अब वो क्या करते हैं, बच्चे भी अपना गेम जो है बंद कर देते हैं और उनका गाना सुनने लगते हैं। और हाउ हैप्पी वी वर हियर, हाउ मैंने हम कितने खुश हैं यहाँ पर। दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से चिल्लाकर कहते हैं हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट कम बैक, एक दिन क्या होता है कि जाइंट जो है वापस आता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निस ऑग्रो। अब ये कॉर्निस ऑग्रो क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा एक नर पिशाच होता है जो कॉर्नवेल का होता है। ये कॉर्नवेल का एक दैत्य है जो कॉर्निस ऑग्रो है। ये कॉर्नवेल का एक बहुत बड़ा नर पिशाच होता है, और ये उसके पास जो आपका जाइंट है ये उसके पास गया हुआ होता है और 7 साल तक वहीं उसी के पास रुका होता है। When he arrived he saw the children playing in the garden। When माने जब ही माने वह वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। He cried in a very gruff voice, वो बहुत रुखी आवाज़ में चिल्लाया उनके ऊपर। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे जो है इतनी भयंकर आवाज़ सुनकर बच्चे जो है भाग गए। माई ऑन गार्डन एंड माई ऑन इज़ माई ऑन गार्डन, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा है, सेड द जाइंट।
जो जाइंट था उसने कहा ये मेरा बगीचा है, एनी वन कैन अंडरस्टैंड, सब तुम लोग समझ गए हो, तुम समझ सकते हो कि ये मेरा गार्डन है, एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले, मैं यहाँ किसी को खेलना अलाउ नहीं कर सकता, मैं किसी को मतलब यहाँ पर खेलने नहीं दूंगा, एंड टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, ये मेरा है, केवल मेरे लिए है ये। सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, उसने क्या करा, इसलिए उसने जो है एक ऊंची दीवार उसके चारों तरफ बना दी, एंड पुट अप द नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। क्या नोटिस बोर्ड लगाया देखिए, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब बिना आज्ञा के जो भी अंदर आएगा उसको कानूनी सजा दी जाएगी। उसने एक मतलब उसको वैसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे उसको, एक बोर्ड ऐसा लगाते हैं जैसे अनाधिकृत, मतलब ये जो है मतलब इसमें किसी को आने की आज्ञा नहीं है, कहते हैं बिना आज्ञा अंदर आना मना है जैसे लिखते हैं। तो एक उसने क्या करा कि उसने एक बोर्ड लगा दिया, एक अनाधिकृत जगह बना दी कि यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आएगा, जो आएगा उसको कानूनी सजा दी जाएगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, क्योंकि वो क्या था, बहुत ही सेल्फिश था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो बेचारे बच्चे थे, पुअर चिल्ड्रन में बेचारे बच्चे जो थे, अब इधर उधर खेलने के लिए जाने लगे। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, अब उन्होंने जो है, दे मने वे, ट्राइड मने उन्होंने मतलब इधर उधर जाने के लिए कुछ प्रयत्न किया। कहाँ, प्ले टू ऑन द रोड, उसने खेलने के लिए रोड पे जाने लगे, रोड पे खेलने के लिए तैयार हुए या ट्राई किया उन्होंने वहाँ पर। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड थी वो बहुत गंदी थी, धूल से भरी हुई थी, एंड फुल ऑफ द हार्ड स्टोन, और वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े सख्त पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, जो वो पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स, अब वो क्या करते दे मतलब उसके चारों तरफ घूमते थे। व्हेन देयर लेसन वर ओवर, जैसे उनका पाठ पूरा होता था, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, तो वो अपने उसी गार्डन के बारे में, उसी ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में, और उसके अंदर की, उस गार्डन के अंदर की बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे उस समय जब वहाँ थे। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कहते थे कि हम वहाँ पे कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, जैसे ही तब स्प्रिंग सीजन आया, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लोज एंड लिटिल बर्ड्स, सब जगह जो है पूरे देश में छोटे छोटे फूल खिलने लगे, और उन पर जो है छोटी चिड़ियाँ बैठने लगी। ओनली इन द गार्डन द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन केवल ओनली माने केवल उसी गार्डन में जो कि सेल्फिश जाइंट का था, उसमें अभी भी क्या तब भी क्या था, विंटर ही था, वहाँ सर्दी ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, लेकिन वहाँ पर कोई भी जो बर्ड्स थी वो उन्होंने भी गाना कोई बर्ड्स भी नहीं थी, कोई गाना भी नहीं गा रही थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लूम, और जो पेड़ थे उन्होंने भी फूलों का मतलब फूल खिलने बंद हो गए थे, भूल गए थे कि यहाँ पे फूल, उनमें फूल खिलते थे। वंस द ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक छोटा सा सुंदर फ्लावर जो था वो बाहर अपना सिर बाहर करके आता है ग्रास में से। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, अब वो क्या करता है, लेकिन वो जब नोटिस बोर्ड को देखता है, इट वॉज सो सॉरी, और वो कह के कि बहुत दुखी होता है, सो सॉरी, वो कहता है मुझे माफ़ करना बच्चों। दैट इट स्लेप्ट बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और वापस अपने उस ग्राउंड के अंदर चला जाता है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वहीं सो जाता है। द ओनली पीपल हु वर रिप्लेस्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वहाँ पर जो लोग थे वो केवल कौन थे, वहाँ पर जो खुश थे लोग वो केवल स्नो और फ्रॉस्ट थे, वही लोग वहाँ पे खुश थे कि अब हम जो है यहाँ पर खूब आराम से रहेंगे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन हिज गार्डन, क्योंकि स्प्रिंग का तो सीजन आएगा ही इस गार्डन में।
दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर अराउंड, हम पूरे इस चारों तरफ हम पूरे एक साल तक यहीं रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, अब जो बर्फ़ थी उसने पूरी ग्रास को ढक लिया था। विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, ऐसे घट गया जैसे पूरा मतलब उसकी चादर ढकी पूरी एक रजाई की तरह से उसको ढक दिया था। एंड द फ्रॉस्ट प्रिंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट था, जो कोहरा था, उस कोहरे ने क्या कर रखा था, उस पेड़ को बिल्कुल सिल्वर का बना दिया था। वैसे फ्रॉस्ट कहलाते हैं छोटे छोटे जो बर्फ़ के दाने होते हैं, फ्रॉस्ट। तो उन्होंने क्या करा, उस पूरे पेड़ को ढक लिया था। देन दे इन्वाइटेड टू द नॉर्थ, उन्होंने क्या करा कि नॉर्थ विंड, जो एक बर्फीली हवा होती है, उसको भी इनवाइट कर लिया था। एंड टू स्टे विद, वहाँ रहने के लिए उसको भी इनवाइट कर लिया। एंड ही कम, और वो भी वहाँ आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर, उसने अपने फर से उनको पूरी तरह से लपेट लिया। एंड ही रोरेड ऑल डे, रोरेड का मीन्स होता है क्राइड आउट, मतलब चिल्लाना। एंड ही, हाँ, एंड ही रोरेड ऑल डे, और वो पूरे दिन चिल्लाते रहते थे उसके बारे में गार्डन में। एंड ब्लो द चिमनी पोर्स डाउन, और उन्होंने क्या करा, उसको मतलब इतना हल्ला करते थे कि वो जो उसकी जो चिमनी पोर्स थे उनको भी मतलब उनको भी पूरा ढक दिया था। ही इज़ द डेडफुल स्पॉट, अब वहाँ उन्होंने जो उसको बहुत ही डिलाइटफुल स्पॉट बन गया था। ही सेड, वे कहते थे, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, अब उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर जो है हेल का आना भी बहुत ज़रूरी है। हेल से कहा मतलब तुम भी आओ। सो द हेल कम एवरी डे, अब जो हेल था, जो ओले थे, वो भी रोज आते थे एवरी डे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक आते थे। एंड he rated the on the roof of the castle till the broke most of the slates, and then he ran around and around the garden as fast as he could go। अब देखिए क्या होता है कि जब वो जो हेल आ गए तो उन्होंने भी जो 3 घंटे तक लगातार आते थे, तो उन्होंने क्या करा, उसकी जो छत थी, उसकी जो एक कैस्टल बोलते हैं किले की, उस किले की जो छत थी उसको भी तोड़, उसमें जो स्लेट्स थी उनमें उनको भी तोड़ दिया था। और उनकी जो चिमनी के पोर्स थे उनको भी तोड़ दिया था, क्योंकि जब हेल होता है, हेल की जो बहुत सख्त होता है, और उससे उसको उन्होंने पूरी स्लेट्स तोड़ दी थी। और चारों तरफ जो है वो रन अराउंड एंड अराउंड, पूरी चारों तरफ जो चक्कर खूब दौड़ते थे। एंड द गार्डन में खूब दौड़ते थे। एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो जाने का नाम ही लेते थे, वहीं पर खूब तेज तेज दौड़ते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ऐसे ऐसे ड्रेस थे जैसे ग्रे कलर की ड्रेस होगी। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक अस, और उनकी जो सांसें थी वो एज एक तरह से उनकी जो ड्रेसअप थी वो क्योंकि ग्रे कलर की होती थी, और वो जो उसकी सांस थी वो बिल्कुल ठंडी सांस आती थी, उसमें जो हवा आती थी वो भी एक ठंडी हवा आती थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ ही नहीं पाया, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, क्योंकि स्प्रिंग का जो सीज़न है, वो जो बसंत है, वो इतनी लेट क्यों कर रहा है आने में। सेड द सेल्फिश जैन, उस सेल्फिश जैन ने कहा, डिज़ाइन ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्प्रिंग सीजन को इतना टाइम लग रहा है आने में। एज ही सेड एट द विंडो एंड लुक आउट एट हिज द कोल्ड, अब वो क्या करता है, वहाँ बैठता है और उसके बाद विंडो से बाहर की तरफ देखता है कि जो उसको ठंडी मतलब यहाँ पे बिल्कुल सर्दी है, ठंडी हवा, और जो उसका गार्डन है उसको वाइट, बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा है और ठंडा हो रहा है। आई होप देयर विल बी द चेंज इन द वेदर, उसको आशा थी कि क्या पता कि अभी इसके मौसम में कुछ परिवर्तन आए। बट द स्प्रिंग नेवर कम, लेकिन स्प्रिंग का जो सीज़न था, बसंत जो है नहीं आया, और ना ही नॉर द समर, और ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, अब ऑटम में क्या होता है, जब पतझड़ का मौसम होता है उस समय सब जगह जो है सारे बगीचों में जो है गोल्डन गोल्डन फल दिखाई दे रहे हैं, सुनहरे फल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बट टू द जैंट गार्डन्स सी गेव नन, लेकिन जो जैंट का गार्डन था वहाँ पर वो भी नहीं दिखाई दिए। ही इज़ टू सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था। ही सी सेड, वो बोला, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, यहाँ तो हमेशा ही सर्दी रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड हेल एंड द रॉ फ्रॉस्ट,
एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज। और चारों तरफ जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमेशा ही इसलिए यहाँ पर क्या है, हमेशा ही ठंड सर्दी है, और जो ठंडी ठंडी नॉर्थ की जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं। हेल, चारों तरफ जो है हेल ही हेल है, फ्रॉस्ट है, और जो स्नो है वो ही डांस करेंगी इसके बारे में। और सारे चारों तरफ जो है जितने पेड़ हैं उन पर यही डांस कर रहे हैं। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज द लेइंग अवॉक इन बेड। अब क्या होता है, एक सुबह जो है जाइंट वॉज लेइंग मतलब उठा हुआ होता है, और लेटा हुआ होता है अपने बेड में। व्हेन ही हेयर सम लवली म्यूजिक, उसको कुछ बाहर से ऐसा साउंड सुनाई देती है, बहुत लवली म्यूजिक सुनाई देता है। इट्स साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, उसके कानों में बहुत सुंदर साउंड सुनाई देती है। तो उसको दैट ही थॉट, वो सोचता है, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग, जैसे उसके पास से कोई राजा का जो कोई संगीतकार हुए वो उसके पास से कोई गुजर रहे होंगे, उसको ऐसा महसूस होता है। पासिंग बाय मतलब उसके आसपास से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली द लिटिल लीनट सिंगिंग आउटसाइड द हिज विंडो, लेकिन वो देखता है कि एक लीनट पक्षी जो होता है वो विंडो के बाहर गा रही है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर द बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन उसने बहुत लंबे समय तक अपने गार्डन में कोई ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था। एंड द नॉर्थ, हाँ, अपने गार्डन में कोई ऐसा म्यूजिक नहीं था। एट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसको वो म्यूज़िक इतना आनंददायक लगा कि उसको लगा कि ऐसा म्यूज़िक उसने आज तक इस किसी वर्ड में नहीं सुना है, मतलब इस वर्ड में ऐसा म्यूज़िक उसे कहीं सुनाई नहीं दिया। देन द हेल स्टॉप डांसिंग, और तभी उसके सिर पर जो हेल थे उन्होंने डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो भी रुक गई। एंड द डिलीशियस परफ्यूम केम इन टू द थ्रू द ओपन केसमेंट, अब उसके जो मतलब एक परफ्यूम मतलब एक सुगंधित हवाएं, अब उसको सुगंधित हवाएं उसके नाक पे उसको खुशबू आ रही थी उसकी सुगंधित हवाओं की, जिससे उसके केसमेंट भी खुल गए थे। आई बिलीव दैट द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, आखिर जो है बसंत आ ही गया है। एंड सैड द जाइंट, उस जाइंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट, और वो जाइंट ने कहा और वो उसने जो है अपने बेड से नीचे कूदा और बाहर देखने लगा।